लाइट हैज डुअल नेचर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज डुअल नेचर। कौन सा? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में हमें पता है कि इसका जो मोमेंटम है h by लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू इट्स वेव नेचर, राइट। तो एक वेव का पार्टिकल नेचर और उस पार्टिकल का मोमेंटम h by लैम्डा, और पार्टिकल का नाम क्या था? फोटोन। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, ये जो p इक्वल टू h by लैम्डा है ना, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही उसको नोबेल प्राइज मिल गया। देखिए कैसे नोबेल प्राइज का हकदार बन गया था इसके। उसने कहा कि यार अगर कोई वेव है उसका पार्टिकल नेचर हो सकता है तो इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि नेचर में जनरली ऐसा होता है कि हर चीज का एक ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन है। तो उसने कहा कि अगर एक वेव का पार्टिकल नेचर हो सकता है तो एक पार्टिकल का वेव नेचर भी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सबने कहा चलो ठीक है वेव नेचर है, तो उस वेव की वेवलेंथ क्या लिखोगे? एनर्जी वगैरह कुछ लिखोगे? वेवलेंथ जो मेन चीज है वेवलेंथ, वो क्या लिखोगे? तो उसने कहा बहुत आसान, उसने कहा कि अगर वेव की वेवलेंथ लैम्डा है और उसका मोमेंटम h by लैम्डा लिखना है, तो एक पार्टिकल का आपको वेवलेंथ तो पता नहीं होती है लेकिन मोमेंटम तो पता होता है ना। इसका मोमेंटम कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जब अपने वेव नेचर में आएगा तो इस वेव नेचर का जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा h अपॉन p। मतलब एक पार्टिकल जैसे मैं हूं या कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रही, तो उस गाड़ी का एक वेव नेचर भी होगा जो हो सकता है अभी हमें समझ में नहीं आए, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होने पर, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी चेंज होने पर, पर्टिकुलर वेलोसिटी अचीव होने पर वो वेव नेचर डोमिनेटिंग हो जाए। ठीक है, जैसे पार्टिकल नेचर भी कब समझ में आया? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया गया तभी पार्टिकल। जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ तब तक उसके पार्टिकल नेचर को तो कोई जानते ही नहीं था। सारे जो प्रोसीजर थे, सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो उसके वेव नेचर को ही समझा रहे थे लाइट के। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सामने आया तब जाके वो वेव नेचर सामने आया। तो ऐसे आइडियल सिचुएशन अगर कभी बन जाए तो हो सकता उस पर्टिकुलर पार्टिकल का वेव नेचर सामने आए और अपनी प्रॉपर्टीज को शो करे। तो यहां पर पार्टिकल जिसका मास है v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मोमेंटम आपको पता होता है। ठीक है, तो मोमेंटम इसका हो गया मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वेव नेचर है, उस वेव नेचर की जो वेवलेंथ होगी वो होगी h अपॉन p। ठीक है, तो इसी वेवलेंथ को हमने कहा ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है या लैम्डा डी ब्रॉगली, विच इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या h अपॉन mv। समझ आ गया?